जान के साथ जहान भी रहे और इसी मकसद से कोरोना के कारण लगी पाबंदियों को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। मॉल, बाजार, सिनेमा घर खुलने लगे हैं और उसके साथ ही कई राज्यों में अब स्कूल भी खुलने लगे हैं। ये सब देखकर अगर आपको भी ये लग रहा है कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है या फिर कोरोना का खतरा बिल्कुल खत्म हो गया है, तो समझ लीजिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। कोरोना सिर्फ तब तक हमसे दूर है जब तक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और वैक्सीन का कोरोना कवच हमारे साथ है। इनमें से एक भी चीज हटी तो कोरोना को फैलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। लेकिन लोग ये बात भूलते जा रहे हैं। छूट मिलते ही कोरोना नियमों को भी छोड़ते जा रहे हैं। इसीलिए आज कोरोना के खतरे की घंटी बजाना जरूरी है। लापरवाही करने वालों को याद दिलाना जरूरी है कि भीड़ बढ़ेगी तो कोरोना भी बढ़ेगा। मेट्रो में मुसाफिरों की भीड़, मंदिर में भक्तों की भीड़, सड़कों पर नेताओं की भीड़। हर तरफ निकल पड़ी है फिर से वही भीड़। इस भीड़ को ना कोरोना की परवाह है, ना कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल, ना इन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि कोरोना अभी गया नहीं। बस हर कोई अपनी धुन में है, बेपरवाह, लापरवाह। तो लापरवाही की इस भीड़ के चेहरों से मिले उससे पहले इस लापरवाही का अंजाम समझ लीजिए। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अब तक देश विदेश तक जितनी रिसर्च की गई है, उन सब के मुताबिक यही वो भीड़ है जो कोरोना की तीसरी लहर का कारण बनेगी। और वो तीसरी लहर कब आएगी, वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि लोग खुद कितने सजग और सावधान रहते हैं। अगर सावधानी हटी तो अगस्त के महीने में ही तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि अब कोरोना का खतरा टल चुका है, उन्हें एक बार फिर इन आंकड़ों पर गौर करना चाहिए। पिछले 5 दिनों में कोरोना के नए केसों की संख्या लगातार 30,000 से ऊपर बनी हुई है। 21 जुलाई को 41,383, 22 जुलाई को 35,342, 23 जुलाई को 39,097, 24 जुलाई को 39,742 और 25 जुलाई को 39,361 नए केस मिले। यानी कोरोना कहीं गया नहीं। अब भी देश भर में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा सक्रिय मरीज मौजूद हैं और वो कहीं भी हो सकते हैं। दिल्ली के बदरपुर मेट्रो स्टेशन के बाहर इकट्ठा इस भीड़ में भी। या फिर मेट्रो के अंदर खड़े इन लोगों के बीच। दिल्ली के अलग अलग मेट्रो स्टेशन से आई ये तस्वीरें सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि खतरे की आहट हैं। अनलॉक की 8वीं कड़ी में आज से दिल्ली वालों को कई और पाबंदियों से छूट दी गई, जिसमें मेट्रो और डीटीसी बसों को 100% क्षमता के साथ चलने की छूट शामिल है। मतलब जितनी सीटें उतने लोग सफर कर सकते हैं। इस छूट के पहले ही दिन लगभग सभी मेट्रो स्टेशन के बाहर अच्छी खासी भीड़ जुट गई। कितना ज्यादा भीड़ रश हो चुका है, जिसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है सर, और ऐसे में कोविड के केसेस बढ़ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रहा, लोग फिर से लापरवाह हो गए हैं। अनलॉक 1 के बाद जो हुआ था फिर लगा है वैसे ही अब फिर हो रहा है, लोग फिर से लापरवाह हो गए। यानी फिर से लोग वही गलती कर रहे हैं जो दूसरी लहर के पहले जनवरी फरवरी के महीने में की थी। मेट्रो स्टेशन के बाहर लगी इस लाइन में किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े होने के नियम का ध्यान नहीं रखा। स्टेशन का गेट खुलते ही लाइन भी टूट गई। लोग झुंड बनाकर अंदर पहुंच गए। हर कोई पहले अंदर पहुंच जाना चाहता था। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन की ये तस्वीर देखिए। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए एक एक कर लोगों को अंदर भेजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों से इतना इंतजार भी नहीं हो रहा। और ऐसा नहीं है
जबकि भीड़ सिर्फ स्टेशन के बाहर हो। अंदर की तस्वीरें देख लीजिए। नियम के मुताबिक मेट्रो के हर कोच में सिर्फ उतने ही यात्री सफर कर सकते हैं जितनी सीटें हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा। लेकिन इस नियम का कितना पालन हो रहा है, ये देखने के लिए जब हमारी संवाददाता सुरभि काक ने मेट्रो के अंदर सफर किया तो तस्वीरें चौंकाने वाली मिली। राजधानी दिल्ली में 8वें चरण के तहत राजधानी दिल्ली के लोगों को काफी रियायतें दे दी गई हैं। वो बहुत मुश्किल लग रहा है। डीएमआरसी द्वारा जब कल ये स्टेटमेंट जारी की गई तो कहा गया कि कोशिश यही रखी जाएगी कि जो तमाम बोगियां हैं उनमें लोग जो है वो खड़े ना रहें। जो बैठने की व्यवस्था बनाई गई है यात्रियों के लिए उसी पर ये लोग रहें और खड़े हुए यात्री जो है वो सफर ना करें। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयान कर रही हैं जो अपने आप में खतरे की भी है। मेट्रो के बाद अब मंदिरों का हाल देखिए। ये उज्जैन का मशहूर महाकाल मंदिर है, जहां सावन के पहले सोमवार के नाम पर भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी मौजूद थी और बैरिकेड्स भी लगाए गए थे, लेकिन भक्तों के उत्साह के आगे दोनों ही नहीं टिक पाए। देखिए किस तरह से मंदिर के अंदर जाने के लिए लोगों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी और कुछ ही देर में रेलिंग को गिराते हुए भीड़ आगे बढ़ने लगी। लोग खुद भी गिरे जा रहे थे लेकिन रुकने को तैयार नहीं थे। इस भीड़ में बहुत से लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया था। आस्था और भक्ति में डूबे ये लोग कोरोना के खतरे को पूरी तरह भूल चुके थे। जय श्री महाकाल। सावन के पहले सोमवार पर महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंची मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती भी इन तस्वीरों को देखकर हैरान थीं। शासन और प्रशासन की व्यवस्था है कि वो लोगों को रोके, लेकिन इतने बड़े समूह में एक एक व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता। तो जो प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि कोरोना पर आप स्वयं ही कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर पाएगा। लेकिन लोग कहां मानने वाले। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर का ये वीडियो देखिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए भक्तों में कैसी होड़ मची है। और अब इन महिलाओं को देखिए जो जल चढ़ाने के बाद बाहर आ रही हैं। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। यही हाल कानपुर में मंदिर के बाहर लाइन लगाए खड़े इन लोगों का भी है। ज्यादातर लोग बिना मास्क लगाए ही मंदिर पहुंच गए। सोशल डिस्टेंसिंग को तो भूल ही जाइए, लेकिन सवाल पूछने पर हर कोई ये बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भीड़ है, मास्क लगाना चाहिए, मास्क लगाए हम लोग। यानी सबको पता है लेकिन मानता कोई नहीं, क्योंकि आस्था के आगे कोरोना के खतरे को कोई देखना ही नहीं चाहता। सावन के पहले सोमवार पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर जुटी भीड़ इसका सबूत है। पूरी गली दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं से भरी हुई है। शहर शहर एक जैसा हाल है। दिल्ली के मशहूर गौरी शंकर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। हैरानी की बात यह थी कि जितनी लापरवाही लोगों की तरफ से हो रही थी, वही लापरवाही प्रशासन के स्तर पर भी थी। ये जानते हुए भी कि सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की भीड़ आ सकती है, प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी नजर नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि लोग भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते नहीं दिखे। दिल्ली में अनलॉक का 8वां चरण चल रहा है और सरकार ने काफ़ी ज़्यादा रियायतें जो है वो लोगों को दे दी हैं, काफ़ी ज़्यादा छूट जो है वो लोगों को दे दी है। लेकिन अभी भी जो तमाम धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर किसी भी तरीके का एकजुट होना लोगों का मना है, क्योंकि वो अपने आप में कोरोना का हॉटस्पॉट भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, आप जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी, ये लाइन जो है लाल किले के सामने जो रोड है वहाँ तक जाती है। जो तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर सुबह सुबह पहुँचे हुए हैं। श्रद्धा भाव एक तरफ है, लेकिन कोरोना का खतरा भी एक तरफ है। और हम ये नहीं भूल सकते कि तीसरी लहर का खतरा जो है वो लगातार देश और राजधानी दिल्ली पर मंडरा रहा है।
सावन के महीने में इस तरह की भीड़ ना लगे, इसी मकसद से यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया। लेकिन मंदिरों का अगर यही हाल रहा तो कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा दूर नहीं है। मौजूदा स्थिति में किसी भी वजह से किसी भी तरह की भीड़ जुटना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अभी तक देश की सिर्फ 7% आबादी को ही कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी है। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो 21 जुलाई को 22.77 लाख लोगों को टीका लगा। 22 जुलाई को 54,76,000 लोगों को टीका लग पाया। वहीं 23 जुलाई को 42,67,000 लोगों को टीका लगा। 24 जुलाई को 51,18,000 और 25 जुलाई को सिर्फ 18,99,000 लोगों को टीका लगा। वैक्सीनेशन की रफ्तार कम हो रही है। कई राज्यों में टीके की इतनी कमी है कि वैक्सीनेशन सेंटर से लोगों को बिना टीका लगवाए ही लौटना पड़ रहा है। पिछले 18 दिनों में देश में हर दिन औसतन 36,44,000 वैक्सीन लगी है। इस रफ्तार से पूरी आबादी को टीका लगने में 396 दिन और लगेंगे, यानी 25 अगस्त 2022 तक सबको टीका लग पाएगा। ऐसे में जरा सी भी लापरवाही का मतलब है कि कोरोना की तीसरी लहर देश की बड़ी आबादी को एक बार फिर से अपनी चपेट में ले सकती है। इसी खतरे के बीच कई राज्यों में स्कूल भी खोल दिए गए हैं। गुजरात में कक्षा 9 से 11वीं तक के बच्चे अब स्कूलों में जा सकेंगे। वहीं ओडिशा और पंजाब में क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए स्कूलों को खोल दिया गया है। हालांकि आज स्कूल खुलने के पहले दिन इन तमाम जगहों पर कोरोना नियमों का पालन होता दिखाई जरूर दिया। साफ है कि कोरोना के कारण लगी बंदिशों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब लोग अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें और छूट के बावजूद कोरोना नियमों को लेकर किसी तरह की लापरवाही ना करें। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा के नतीजों पर उठ रहे सवालों की हमने आपको दिखाया था कि किस तरह राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की बहू के भाई बहनों को इस परीक्षा के इंटरव्यू में टॉपर से भी ज्यादा नंबर मिले थे। आरोप लगा कि डोटासरा ने अपने पद का फायदा उठाते हुए अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया। हमने अपनी रिपोर्ट में सवाल उठाया था कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन आरोपों के बीच शिक्षा मंत्री पर कोई कार्रवाई करेंगे। अब इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही डोटासरा की छुट्टी हो सकती है, और यह संकेत किसी और ने नहीं बल्कि खुद डोटासरा ने दिए हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष से कह रहे हैं कि जो काम कराना है करा लो, क्योंकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरे पास पर्सनल चल रही है, मेरे पास 1 घंटे बाइक नहीं रुकेगी। आप सोमवार को आ जाओ, मैं आता हूँ। 1 मिनट में निकाल देंगे जितनी कहो। क्योंकि मैं 2-5 दिन का मेहमान हूँ तो मेरे से कराना। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंक और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर है। ऑपरेशन में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। अभी आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। कुलगाम में अभी ये मुठभेड़ जारी है और बताया जा रहा है कि 2-3 से ज्यादा आतंकियों के छिपे होने की वहां पर संभावना है। एनकाउंटर अभी जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।